चलो जी, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था तो अपन ने आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क और आइसोथर्मल इररिवर्सिबल वर्क दोनों पढ़े थे। इररिवर्सिबल वर्क में हमें पता होता है कि फाइनल प्रेशर क्या होता है, ग्राफ पी। अब अगर मैंने इसका ग्राफ बनाए तो देखो ध्यान से, P वर्सेस V। अब बेटा P वर्सेस V में मुझे पता है कि आइसोथर्मल है। क्या है बेटा? ठीक है सर, आइसोथर्मल और साथ में रिवर्सिबल भी है। साथ में क्या है बेटा? दो टर्मिनोलॉजी है, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल। अब देखो रिवर्सिबल केस में, आइसोथर्मल केस में क्या होता है कि जो P एक्सटर्नल है वो हमेशा P गैस के बराबर बना रहता है। P गैस के बना रहता है। P गैस क्या होता है बेटा? PV इक्वल टू nRT। यही होता है। वॉल्यूम तो किसकी है बेटा? सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, और सिलेंडर की वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम है। और हमने कहा कि P एक्सटर्नल भी गैस है, इसका मतलब सीधा PV। अब मुझे पता है nRT कांस्टेंट है, इसका मतलब PV का ग्राफ बना दूं। जो PV का ग्राफ है वही किसका ग्राफ है? ऐसा। यही आइसोथर्मल रिवर्सिबल का ग्राफ। दोनों का ग्राफ सेम क्यों है? कि सर दोनों ग्राफ सेम इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल P गैस होता है। मैंने कहा ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो किसकी वॉल्यूम है? कंटेनर की वॉल्यूम। पिस्टन को दबा रहे हैं तो वॉल्यूम कंटेनर की है, और वॉल्यूम कंटेनर की क्या है? गैस की वॉल्यूम। तो वैसे भी किसी की भी हो टेंपरेचर तो कांस्टेंट ही, और कांस्टेंट टेंपरेचर का तो ग्राफ ऐसे ना ना, ये रिवर्सिबल में P एक्सटर्नल P गैस नहीं होता ना। फिर सीडीओ जैसा कुछ। हमारा वर्क क्या है? P एक्सटर्नल डॉट dv। हां, P एक्सटर्नल डॉट है dv। अब हमारा वर्क डन तो यही है ना बेटा, माइनस P एक्सटर्नल डॉट है dv। तो ग्राफ P एक्सटर्नल और dv में बनना है ना। लेकिन ये रिवर्सिबल में पता है P एक्सटर्नल dv है। P एक्सटर्नल क्या है? P गैस। और P गैस तो ये P रहा। dv क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर की वॉल्यूम में चेंज है वही वॉल्यूम की किसी गैस की वॉल्यूम में चेंज है। तो मैंने PV इक्वल टू nRT, और आपने कहा आइसोथर्मल ये कांस्टेंट तो PV कांस्टेंट। तो इसलिए मैंने रिवर्सिबल का ग्राफ ऐसा बना दिया। आज मैंने कि भाई ऐसा ही क्यों बनाया यू करते हुए, इसलिए बना दिया भाई साहब, क्योंकि दोनों सेम चीज है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये रिवर्सिबल है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको थोड़ा सा अपन छोटा बना लेते हैं ताकि थोड़ा काम अच्छे से दिखे। सर हाँ ये ग्राफ उस वाले पीवी का है ना? हाँ, रिवर्सिबल के लिए, इसके लिए रिवर्सिबल। अब देखो ध्यान से, वर्क डन क्या होता है बेटा? एरिया अंडर द कर्व। लेकिन देखो वर्क डन P और V के में, तो उसके ग्राफ का ही तो P और V के एरिया अंडर द कर्व। अगर P और 1/V का ग्राफ होता तो नहीं इसका एरिया अंडर द कर्व क्या नहीं कहलाता? एरिया नहीं कहलाता, सॉरी वर्क डन नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता बेटा? वर्क डन। बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन बेटा इसके एरिया अंडर द कर्व क्या कहलाएगा बेटा? वर्क डन। क्या कहलाएगा? वर्क डन। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब मुझे पता है ये है रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। किसका है बेटा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। किसका वर्क डन है? किसका? रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। क्लियर है? अब मुझसे कोई कहे इररिवर्सिबल सर रिवर्सिबल कंप्रेशन बताओ, तो रिवर्सिबल कंप्रेशन क्या होगा? इसका ऑपोजिट। बस A से B जाना अगर एक्सपेंशन है, तो B से A जाना है। B से A जाना क्या है? कंप्रेशन केस में ये इनिशियल है फाइनल, एक्सपेंशन केस में ये इनिशियली है फाइनल। लेकिन बेटा मुझे पता है कि सिंपल सी कहानी है, मेरा जो वर्क डन W इक्वल टू क्या है बेटा? -2.303 nRT log V initial फॉर एक्सपेंशन। फॉर अगर बेटा मैं एक्सपेंशन की बात करूंगा तो बेटा आपको पता है कि V फाइनल है वो V इनिशियल से बड़ा है। तो इसका मतलब इन दोनों का फ्रैक्शन 1 से बढ़ाएगा, क्योंकि फाइनल बड़ा है ना बेटा इनिशियल से। एक्सपेंशन में ये फाइनल इनिशियल से बड़ा है ना, वॉल्यूम फाइनल क्या है एक्सपेंशन में बड़ी होगी। तो ये क्या होगा बेटा? 1 से बड़ा। और अगर लॉग में कोई 1 से बड़ी वैल्यू रखी जाए तो पॉजिटिव आता है। तो ये पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव, तो वर्क डन कैसा है बेटा? नेगेटिव। और हमने कल साइन नोटेशन में बात की थी कि सर क्या बात की थी कि अगर बेटा आपका वर्क डन एक्सपेंशन हुआ तो नेगेटिव है। तो वो डाटा वाइज था, क्या था? लेकिन फॉर्मूला तो अपने आप ही बना के देगा आपको नेगेटिव। अगर मैंने फॉर्मूले से वर्क डन निकाला तो साइन सीन लगाने की जरूरत है? फॉर्मूला क्या था? इनबिल्ट है। वो मतलब यहीं पे पॉजिटिव आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव आना है तो आ जाएगा, नेगेटिव आना तो आ जाएगा, मतलब इनबिल्ट आ जाएगा साइन। अगर आपने डाटा रख के वर्क डन निकाला
अब आपको साइन नोटेशन वाला जो याद कराया था वो यूज है, वो पहले 200 जूल वर्क हुआ, अब कहोगे जाओ अब बताओ हम साइन लगाएंगे पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए ए सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम इज 200 जूल, मतलब सिस्टम ने काम किया तो बोलेगी माइनस 200 जूल। अगर लिखा जाए वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब प्लस 200 जूल, ये करके क्वेश्चन में रखेगी। लेकिन अगर बेटा फॉर्मूला इस फॉर्मूले को जब यूज कर रहे होंगे, उसने कहा कि एक सिस्टम है जिसने एक्सपेंशन किया 2 लीटर से 10 लीटर तक, तो मतलब वॉल्यूम दिए, वहां वॉल्यूम रख के वर्क निकालेंगे, इसमें तो कोई साइन यूज है नहीं। अगर मैं साइन यूज करूं और ये वाला साइन हटा दूं तो बेटा इससे कंफ्यूजन हो जाएगा ना। नहीं सर, तेरे को तो पता है, दुनिया ने तो नहीं कर रखा ऐसा, फिर तेरे आंसर उनसे उल्टे मिल रहे होंगे कई बार। दुनिया ने तो नहीं कर रखा, जिस दुनिया ने कर रखा वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो तेरी दुनिया तो बना रही है, ठीक है कि मैं ऐसा करूँ कर ले, तो फिर तुझे याद रखना पड़ेगा दुनिया मुझसे उल्टी चल रही है, गलती होने के चांस है ना। याद रखना मैं तो बेटा जो एक्सपेंशन का वर्क डन है वो कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। भाई एक्सपेंशन है उसमें वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। अगर मैं बेटा कंप्रेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, अब कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम के ये इनिशियल है और ये फाइनल होगी, तो ये इनिशियल ज्यादा और फाइनल क्या है बेटा, कम दबाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगी ना। तो इसका मतलब v फाइनल अपॉन v इनिशियल का फ्रैक्शन क्या आएगा। और बेटा लॉग में जब भी एक से छोटी वैल्यू रखते हैं तो लॉग उसका आंसर किसमें देता है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव नेगेटिव वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। देखो कल हमने यही तो साइन नोटेशन किया था, तो फॉर्मूले में इनबिल्ट है, मतलब जो चीज आपकी सोच हो गया है इनबिल्ट है। आगे बात में तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। और कंप्रेशन का वर्क कैसा है, पॉजिटिव। ये बात सबको समझ में आई क्या, पक्का। चलो शुरू करो। चलो जी बात तो ये शुरू कर दिया दूसरों को मैंने जाते ही बोल दिया। चलो जी अब जब ध्यान से फिर से अपन प्रेशर वॉल्यूम में, अब की बार बेटा अपन अपने को ए से बी जाना है, कहां जाना है बेटा, ए से बी। अगर आपको रिवर्सिबली जाना है तो रिवर्सिबल जाने का तरीका तो वही हाइपरबोला तरीके से आएगा बेटा। ये रिवर्सिबल ए से बी जा रहे थे, आप ए से बी जाना है, कोई मना तो नहीं, सेम जगह जाना है, कोई अलग जगह नहीं जाना। ग्राफ भी सेम ही है, ग्राफ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही क्लियर है, जाना वही रिवर्सिबल। ये नहीं तो रिवर्सिबल है ग्राफ, ये तो किसका ग्राफ है, रिवर्सिबल। अब अपने को इरिवर्सिबल जाना है ताकि कंपैरिजन दिखे। तो आपने एक चीज देखी, रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन का पाथ सेम है, वर्क भी सेम है, नेगेटिव में वर्क भी सेम है, वर्क इसमें नेगेटिव, वर्क मैग्नीट्यूड में क्या है सेम। अब आइसोथर्मल की खासियत होती है इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर क्या रखता है, सेम। अब मुझे क्या करना है, ए से बी इरिवर्सिबली जाना है, क्या जाना है, इरिवर्सिबल। पहले मैं कहता हूं अपने को एक्सपेंशन क्या करना है, एक्सपेंशन। लेकिन इरिवर्सिबल में आप क्या देखते हो कि सर अगर आपका इनिशियल प्रेशर 100 था और नीचे से भी कितना था बेटा, 100। अगर अपन प्रेशर क्या कर दे बेटा, बाहर का 90 कर दे, कितना कर दे, 90। तो क्या 100 से 90 करते प्रेरणा बात का वर्क हुआ क्या, अभी वर्क नहीं होगा। अब पिस्टन उठेगी, जब चेंज आएगा तब होगा वर्क। मतलब यहाँ से जैसे मैंने प्रेशर चेंज किया, इरिवर्सिबल जा रहा है, पहले प्रेशर घटेगा फिर धीरे धीरे वर्क होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इसमें तो पी एक्सटर्नल है ना, एक्सपेंशन इसमें पी गैस पहले तो हम वो वाला ग्राफ तो यूज कर ही नहीं सकते। सीधे क्या होगा बेटा, पहले प्रेशर घट गया, जब तक प्रेशर घटा तब तक तो वॉल्यूम बढ़ी नहीं। भाई पी एक्सटर्नल 100 से 90 हुआ तब तक तो बढ़ी नहीं वॉल्यूम, इसके बाद वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। तो ग्राफ में भी ऐसा आने थे, देखो मैं यहाँ से आता गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ाई, अब वॉल्यूम बढ़ेगी और बढ़ने होगा। और ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इस तरह से आएगा। ये अपना क्या आ गया बेटा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। कौन सा आइसोथर्मल कर रहा है ना, इससे कोई बहुत प्रूफ खाओ कि आइसोथर्मल नहीं, क्योंकि बीच वाले तो कुछ है ही ना गाड़ी में, बीच वाली गाड़ी तो कुछ है ही नहीं। आगे बात में अब देखो ध्यान से कि हम ए से बी पहुंचे, कहां पहुंचे बेटा, ए से। और गैस का ग्राफ थोड़ी है, वर्क डन का ग्राफ, पिस्टन का। पिछली बार तो गैस का ग्राफ और वर्क डन का ग्राफ सेम आ रहा था, क्योंकि पी एक्सटर्नल पी गैस है, सेम आ रहा था, ये बात नहीं है। अब देखो ध्यान से कि जो वर्क डन आया है ये किसका है बेटा,
W इरिवर्सिबल। इतना सही है बेटा। अब बेटा मैं क्या कहूँ कि अब की बार कंप्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन इससे उल्टा आना चाहिए। सेम बात फॉलो नहीं करेगा। देखो कैसे, मैंने कहा बेटा बाहर आपका 90 है, अंदर भी बेटा आपका 90 है। आपने बेटा क्या किया, बाहर का प्रेशर 100 कर दिया। कितना कर दिया? 100। तो बता सीता एक बात कि जैसे मैंने बाहर का प्रेशर 100 किया, उस टाइम कोई काम हुआ क्या? 100 करते प्रेशर दब गई क्या? 100 करने के बाद दबी, मतलब जब तक प्रेशर, अब तो ध्यान से कि जैसे बेटा अपन ने बाहर का प्रेशर कितना किया? 100। कितना किया? 100। तो जैसे बेटा बाहर का प्रेशर 100 हुआ, अंदर का कितना है? 90। तो पहले प्रेशर 100 हो जाएगा। तो ये लो प्रेशर 100 हो गया। क्या यहां से यहां तक जाने में कोई काम हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर तो बढ़ा है। पिस्टन तो इसके बाद दबेगी, तो वॉल्यूम नहीं घटनी चाहिए। 90 से 100 बाहर का एक्सटर्नल 100 होना चाहिए, तब तक वॉल्यूम घटनी नहीं चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम घटनी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम घटते समय 100 क्या रहना चाहिए? सेम। ऐसे ही होगा बेटा ग्राफ। तो ये आएगा कि नहीं आएगा? 100 सेम रहना चाहिए से मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 100 रहना चाहिए। देख ले, यहां से यहां तो वॉल्यूम घट रही है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहा। जब एक्सपेंसर में देख एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहा, जो वॉल्यूम बढ़ रही थी। एक साथ कर लो आपको जो करना है। एक बार में घटी, उसके बाद में चलता गया। तो देखो इरिवर्सिबल में क्या करना है, जो भी आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया है ना, पहले वहां पहुंच जाओ, फिर वॉल्यूम बढ़ाओ। पहले वहां पहुंचो, फिर वॉल्यूम में बढ़ाओ। अब देखो बेटा जो वर्क डन आया है वो कितना आया है? ज्यादा कितना सारा है? इस वर्कडन को भी काउंट करेंगे जो एक्सपेंशन नहीं ये तो मैंने एक साथ बना दिए 3-4 ग्राफ। आएगा जितना सारे ना, पूरा एरिया अंडर द करो, ये पूरा है एरिया अंडर द करो पूरा आएगा। ये तो मैंने काउंट कर दिए, 4 ग्राफ लग गए आपके, क्योंकि तक कंपैरिजन दिखे कौन बड़ा कौन है छोटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे बड़ा वर्क डन कौन सा है, क्योंकि ये कौन सा है बेटा आपका? W इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो सबसे बड़ा वर्क डन है बेटा आपका, मैग्नीट्यूड में चल रहे हैं अपन, W इरिवर्सिबल। अगर पहले बिना मैग्नीट्यूड कर ले, सबसे बड़ा है W इरिवर्सिबल, और वो भी कंप्रेशन। अब देखो बेटा ध्यान से, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का ग्राफ ये है, और कंप्रेशन का भी यही है, और कंप्रेशन का भी यही है। और आपको पता है कंप्रेशन का वर्क कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और एक्सपेंशन के नेगेटिव। तो बड़े कौन? कंप्रेशन के वर्क की एक्सपेंशन के वर्क बड़े होंगे एक्सपेंशन से, क्योंकि एक्सपेंशन वाले तो कैसे हैं बेटा? नेगेटिव। एक्सपेंशन वाला नेगेटिव। तो पहले अगर इरिवर्सिबल कंप्रेशन का नंबर आया तो उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए? रिवर्सिबल कंप्रेशन का नंबर आना चाहिए। कितना सारा है? देखो ये वाला जो व्हाइट लाइन दिख रही है ना, ये कौन है बेटा? रिवर्सिबल कंप्रेशन। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। कि सर रिवर्स, इसको मैं अलग लाइन कर देता हूं ताकि देखने में समझ में आ सके। इसको ग्रीन कर देते हैं। ये जो ग्रीन वाली लाइन है और बी से ए जाती हुई, यही तो कंप्रेशन है। तो क्या ये आपको नहीं लगता बड़ी है? कि सर ये बड़ी है किससे? W रिवर्सिबल कंप्रेशन, लेकिन इरिवर्सिबल से छोटी है। उसके बाद मैं पूछूं किसका ज्यादा नंबर है? देखो अब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क कितना है और कंप्रेशन का इतना है, मैग्नीट्यूड में छोटा है। मैंने कहा ये -3 वो -5, सही बात है। दोनों नेगेटिव में होने चाहिए, और मैग्नीट्यूड किसका बड़ा दिखना चाहिए? रिवर्सिबल का। किसका बड़ा दिखना चाहिए? तो रिवर्सिबल का एक्सपेंशन का ग्राफ यही है ना, ग्रीन वाली, और कंप्रेशन का इतना सा साफ साफ दिख रहा है। बड़ा कौन है? मैग्नीट्यूड में बड़ा कौन है? रिवर्सिबल बड़ा है। बीच वाली लाइन से क्यों ले रहे हो? अरे रिवर्सिबल तो ये वाली है ना माता, ये किसकी है? रिवर्सिबल की ग्राफ है ना। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन और ये रिवर्सिबल है कंप्रेशन। ये इरिवर्सिबल कंप्रेशन एक्सपेंशन और ये इरिवर्सिबल है कंप्रेशन। लेकिन इरिवर्सिबल के पाथ तो अलग अलग होते हैं, रिवर्सिबल के पाथ सेम ही होते हैं, आना जाना। तो अगर ये कंप्रेशन का ग्राफ है तो यही क्या है बेटा? एक्सपेंशन का ग्राफ है। वर्क तो मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम है ना बेटा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, रिवर्सिबल में। तो बेटा ये एक्सपेंशन का वर्क है, ये कंप्रेशन का वर्क है एक्सपेंशन में। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो मुझे बता किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है?
रिवर्सिबल ये वाला ज्यादा साफ साफ दिख रहा है, छोटा है। तो मैंने पर दोनों नेगेटिव में, दोनों मैंने इसको लिख दिया -5, इसको लिख दिया -3, कोई गुना किया क्या? बस समझाने के लिए। बता बड़ा को इररिवर्सिबल -3 बड़ा होता है -5 से, तो क्या बोलेगी? W इररिवर्सिबल एक्सपेंशन बड़ा है, W रिवर्सिबल मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है आपने वाला। क्या होता है? सर पूरा साइन पूरा साइन वगैरह के साथ में लिखा है हाँ, आपने। साइन और सर लेकिन रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन तो अलग साइन है। के बेसिस ये साइन के बेसिस पे है। लेकिन हमने से क्या होता है, पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड में जवाब देते हैं, इसमें जवाब देते हैं मैग्नीट्यूड। तो भाई मैग्नीट्यूड किसका जाता है? तो मैग्नीट्यूड में बात करूं तो मैग्नीट्यूड मतलब सब चीज पॉजिटिव, सब चीजें तो इररिवर्सिबल कंपैरिजन क्या आएगा? अपन तो पॉजिटिव में सबसे बड़े हैं, वो भी पॉजिटिव, अपने साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, अपन सबसे बड़े हैं, बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद मैंने कहा कि रिवर्सिबल कंप्रेशन और एक्सपेंशन, तो कहेंगे हम दोनों बराबर है, ये मेरा एक्सपेंशन और ये मेरा, तो क्या दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है? तो अपन क्या लिखेंगे? W रिवर्सिबल कंप्रेशन इक्वल टू W रिवर्सिबल। मैग्नीट्यूड। क्या बेटा? मैग्नीट्यूड में बात करें, ये तो पॉजिटिव है ना, क्या मैग्नीट्यूड लेना, फिर भी लगा दे देता कि आप साइन दिखता रहे, सिर्फ पॉजिटिव है करके मैग्नीट्यूड है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? ये होगा मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यस सर, तो रिवर्सिबल देखो एक आसान है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन तो सेम है मैग्नीट्यूड में, क्लियर है? ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये इररिवर्सिबल है कंप्रेशन, तो सबसे बड़ा वर्ड किसमें आएगा? इररिवर्सिबल है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आगे में चार चीजें थी, चलो एक ही ग्राफ में अपन, क्लियर है? इसको अच्छे से साफ करना ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है? आइसोथर्मल डायनामिक्स आज कंडीशन आइसोथर्मल है भाई, ठीक है? बिना कंडीशन निकालना बड़ा टेढ़ा हो जाता है। चलो लिखो भाई फटाफट। हमसे पूछेंगे तो अकॉर्डिंग टू साइन पूछेंगे, या मैं बस ये 2 स्टेप या n स्टेप यही बताते हैं कि अप्रोच करें रिवर्सिबल को और वो अंडर द एरिया को। भाई अगर हमें काट के ट्यूशन किया है भाई कि इररिवर्सिबल, भाई दोबारा सुन लो कि मैं 2 स्टेप आइसोथर्मल इररिवर्सिबल है। क्या बेटा? 2 स्टेप आइसोथर्मल, 2 स्टेप में करना है, आइसोथर्मली और इररिवर्सिबली जाना है। तो ये ए से बी क्या है बेटा? आपका रिवर्सिबल। एक ही बार में मैं बी पे पहुंच गया, एक ही बार कहां पे पहुंच गया? बी पे। ये क्या है बेटा? आपका वन स्टेप। क्या हो गया बेटा? वन स्टेप। बोलो कोई दिक्कत है? ये आपका वन स्टेप है। अब मैं कहता हूं कि ए से बी तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल तो इनफाइनाइट है, लेकिन बेटा ए से बी जा रहा हूं, लेकिन इररिवर्सिबली जाना है, लेकिन 2 बार में जाना है। 2 बार में जाना मतलब पहले बी डैश पे जाओ फिर बी पे जाओ। तो बी डैश पे कैसे जाओगे? इररिवर्सिबली जाना है तो पहले बी के बराबर प्रेस करो बी डैश पे और फिर पहुंच जाओ। फिर बी डैश से बी पे जाना है, कहां जाना है बेटा? बी डैश से बी पे, वो भी इररिवर्सिबली 2 बार में। तो पहले बी डैश से बी के बराबर प्रेस करो फिर इंक्रीज करो। ऑल ओवर वर्क कितना आया बेटा? एरिया अंडर द कर्व। ऑल ओवर वर्क कितना सारा आया? और देखो वन स्टेप में सिर्फ इतना ही वर्क था, क्या इसमें इतना वर्क हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इररिवर्सिबल वर्क अप्रोच टू रिवर्सिबल या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज, इररिवर्सिबल वर्क इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। इररिवर्सिबल वर्क किसमें इंक्रीज हुआ था? अब अगर मैं तो 2 स्टेप था, अगर मैं n स्टेप में कराऊं, ऐसे छोटे-छोटे स्टेप में, एक इररिवर्सिबल, दूसरा इररिवर्सिबल, तीसरा इररिवर्सिबल, अगर मैं n स्टेप में कराऊं तो क्या मेरा इररिवर्सिबल वर्क रिवर्सिबल को अप्रोच कर रहा है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? व्हेन नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज इररिवर्सिबल वर्क अप्रोच टू रिवर्सिबल वर्क, क्लियर है? एंड वर्क इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वाले में रिवर्सिबल से ये रिवर्सिबल है और इररिवर्सिबल एक ही बार में सीधा बी पे गया हूं, अब यहां बीच में रुक के गया हूं, इररिवर्सिबली स्टेप्स बढ़ा दिए। स्टेप बढ़ा दी। इररिवर्सिबल रिवर्सिबल के स्टेप क्या है? सर वो तो पहले इनफाइनाइट स्टेप में, उसके आप स्टेप क्या ही बढ़ाओगे? आगे समझ में? तो लिखो बेटा, हाँ पहले बनाओ, जल्दी बनाओ बेटा थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? नेक्स्ट लिखो बेटा, इसमें लिखो when number of step is increased
when number of step is increased, irreversible work approach to irreversible work approach to reversible work and irreversible work increase in मैग्नीट्यूड में बढ़ेगा, साइन वाइज घटेगा, साइन वाइज तो नेगेटिव में ना। नेक्स्ट लिखो बेटा इररिवर्सिबल कंप्रेशन, स्टेटमेंट है मतलब और टॉपिक है इररिवर्सिबल कंप्रेशन इन टू स्टेप, अगर इररिवर्सिबल कंप्रेशन 2 स्टेप में करवाया गया, जैसे बेटा अपने पास अभी हम पढ़ के आए इस ग्राफ को, ये P वर्सेस V है, ये आपका बेटा आइसोथर्मल रिवर्सिबल है कंप्रेशन, ए से बी, इधर से इधर जाना, ये क्या है बेटा आपका आइसोथर्मल है कंप्रेशन। और अगर मैं इररिवर्सिबल कंप्रेशन जाऊं तो पहले प्रेशर बढ़ाओ फिर वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम घटेगी, ऐसा ही तो होगा। ये वाला ग्राफ है, ये कैसा है इररिवर्सिबल, और ये वाला कैसा है बेटा रिवर्सिबल, और वो ये दोनों कंप्रेशन है। अब मैं कहता हूँ कि आप सीधे मत जाओ, आप सीधे एक बीच में स्टेप लेके जाओ, इसे बीच में स्टेप लेके जाओ, मतलब रिवर्सिबल तो वही होना है बेटा, रिवर्सिबल का भी क्या ही है, ये ए है और ये बी है, लेकिन क्या करना है कि बीच में स्टेप लेके जाना है, बीच में क्या लेके जाना है स्टेप, मैंने कहा आपके स्टेप यहाँ पर बी डेज। तो पहले कैसे जाना होगा सीधा बताइए, पहले बी डेज पे कैसे पहुंचेगा सर, इररिवर्सिबल पहुंचना है, पहले प्रेशर बराबर करो, प्रेशर बराबर करो मतलब बिना वॉल्यूम चेंज प्रेशर बराबर, फिर क्या करो बेटा बी डेज पे पहुंच जाओ, बोलो कोई दिक्कत है, फिर क्या करना है प्रेशर बढ़ाना, फिर से क्या करना है प्रेशर बढ़ा के कितना जाना है, बी पे जाना है सीधा बी डेज से, तो पहले बी डेज से प्रेशर बढ़ा के कहाँ जाओ बेटा बी पे, और फिर कहाँ पहुंच जाओ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि क्या वर्क कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम होगा कि नहीं, इससे वर्क कम हो गया। अब ये तो मेरे 2 स्टेप में है, अगर मैं इसको n स्टेप में कर दूं तो अगर मैं इसे n स्टेप में कराऊं, किसमें कराऊं बेटा, ऐसे होगा बेटा n स्टेप में। आपको नहीं लगता कि इररिवर्सिबल किसको अप्रोच करने लग गया बेटा रिवर्सिबल को, और अब की बार वर्क डन क्या हो रहा है, वो तो मैग्नीट्यूड में बढ़ा था, यहाँ तो क्या हो रहा है बेटा पॉजिटिव ही है, घटेगा, क्या होगा बेटा घटा तो इररिवर्सिबल ही है, दोनों मैग्नीट्यूड में बढ़ गया, ठीक है। अप्रोच किसको हो गया रिवर्सिबल को, मतलब किसी प्रोसेस को इररिवर्सिबली n स्टेप में करवाया जाए उससे रिवर्सिबल अचीव किया जा सकता है, कैसे अचीव किया जा सकता है। और ये ग्राफ एनसीईआरटी में देता है, ऐसा नहीं कि अपने के साथ है, एनसीईआरटी में देता है, एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करेगा, किसी बात के स्टेटमेंट दे दिया कि फॉर n स्टेप नंबर ऑफ n स्टेप है इररिवर्सिबल वर्क अप्रोच टू रिवर्सिबल, सही तो कैसे ही एक्सपेंशन हो चाहे कंप्लीट, दोनों में किसको अप्रोच करेगा रिवर्सिबल को। मेरे इसे उतारो ताकि स्टेटमेंट लिखे पर clear? देखो बेटा when number of step is increase, when number of step is increase, when number of step is increase
रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क इज डिक्रीज। तो अगर कहते दो स्टेप में इरिवर्सिबल कंप्रेशन, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? नेक्स्ट सेकंड कॉल था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक है अब एडियाबैटिक प्रोसेस नाम आते ही क्यों पता जीरो है? क्यों क्या है? रिवर्सिबल हो गई, बोलो कोई दिक्कत है? अब अपन सबसे पहले बात करते हैं फॉर रिवर्सिबल। किसके लिए बात करते हैं बेटा? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपको बताया बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ रिवर्सिबल है तो शुरुआत में हमें पता है क्यू तो जीरो है बेटा, तो डेल्टा यू किसके इक्वल है बेटा? W। डेल्टा यू किसके इक्वल है? W के। तो डेल्टा यू क्या होता है बेटा? एन सी वी टी टू माइनस है, ये आपके पास क्या आ गया? W रिवर्सिबल। तो अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं सिर्फ इतना यूज करूँ, मैं वर्क निकालने से एन सी वी टी टू माइनस है अगर मुझे फाइनल इनिशियल दिया है, लेकिन जब भी से क्वेश्चन आता है ना फाइनल इनिशियल देता नहीं हो, क्लियर है? क्यों नहीं देता? क्योंकि इससे वो तीन इक्वेशन ड्राइव किया है। मुझे पता है कि ये एन सी वी डी टी अगर मैं इसे लिख दूं, वो तो डेल्टा टी मैंने इसे लिख दिया, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? इसको भी तो क्या लिख सकता हूँ बेटा? एनआर डेल्टा टी माइनस पी एक्सटर्नल डॉट ए डीवी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? इस आप माइनस पी एक्सटर्नल डॉट एक्स डीवी लिख सकते हो। और मुझे पता है एन सी वी डी टी इक्वल टू, अब रिवर्सिबल है तो पी एक्स में की जगह क्या लिख सकता हूँ? एन आर टी अपॉन ए डीवी, और मैं वी को उधर टी को उधर ले जाऊँ तो एन से तो एन कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, और वी टी आर टी को उधर ले गया तो क्या आ गया बेटा? सी वी आर सी वी अपॉन आर टी डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन वी डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे, क्लियर है? अब मुझे पता है सी वी अपॉन आर तो कांस्टेंट है, सी वी अपॉन आर तो क्या है? कांस्टेंट। तो सी वी अपॉन आर तो मैंने बाहर ले लिया बेटा, ले लिया बेटा बाहर, और इसका डी टी का क्या आ गया? एल एन टी, और एल एन टी है तो मैं वो रख दूँ लिमिट टी वन से टी टू, लिमिट टी वन से टी टू, वॉल्यूम वी वन से, तो क्या हो जाएगा? एल एन ए इक्वल टू माइनस इसका क्या आ जाएगा? माइनस एल एन वी टू अपॉन ए वी वन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब मुझे पता है बेटा एक चीज कि सर आपको क्या पता है, तो मुझे ये बात पता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या है बेटा? आर। अगर मैं इसमें सी वी का डिवाइड कर दूं, किसका डिवाइड कर दूं बेटा? सी वी का, तो बड़ा सी वी करने से डिवाइड करूंगा ध्यान से, सी वी कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा सी पी अपॉन ए सी वी माइनस वन इक्वल टू आर अपॉन सी वी, और सी पी माइनस सी वी क्या होता है? गामा, तो ये आ गया बेटा गामा माइनस वन इक्वल टू आर अपॉन ए सी वी, और उल्टा कर दूं तो सी वी अपॉन आर इक्वल टू क्या आ गया? बोल कोई दिक्कत है? नहीं। और इस चीज को मैं उठा के ऊपर रख दूं, ये ना सी वी अपॉन आर की जगह क्या लिख दूं? वन अपॉन गामा माइनस वन, ये आ गया वन अपॉन गामा माइनस वन एल एन टी टू अपॉन ए इक्वल टू एल एन वी वन अपॉन वी टू माइनस मल्टीप्लाई, और कोई दिक्कत है? गामा माइनस वन को उधर जाने दो, एल एन टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू गामा माइनस वन एल एन वी वन अपॉन ए, और ये बताओ भाई एल एन टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू एल एन वी वन अपॉन ए वी टू की पावर गामा माइनस, दोनों तरफ एल एन से अलग कट जाएगा,
रिलेशन क्या आएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 V2 की पावर गामा माइनस है। मैं इसको ऐसे लिख दूं T2 V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1। T1 V1 इक्वल टू T2 V2, इसका मतलब PV कांस्टेंट था। इसका मतलब क्या हुआ PV गामा माइनस 1 इक्वल टू, कांस्टेंट। ये हमारा एडियाबैटिक रिलेशन आ गया। कौन सा रिलेशन आ गया? लेकिन ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल ही है। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में नहीं लगा सकते क्योंकि ये रिवर्सिबल में क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे मैंने P एक्सटर्नल रिवर्सिबल मान के किया है। ये रिवर्सिबल में कहीं नहीं सकता ये। अब बेटा देखो मैं एडियाबैटिक कंडीशन में PV इक्वल टू एनआरटी पूरी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं लिख सकता। PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं लिख सकता एडियाबैटिक में। मैं एडियाबैटिक में V प्रोपोर्शनल टू KT नहीं लिख सकता। अरे बात में मैं एडियाबैटिक में P प्रोपोर्शनल टू T नहीं लिख सकता। वो सब चीजें इससे पहले एडियाबैटिक में नहीं लगेंगी। कोई सी एडियाबैटिक में लगेगी ना रिवर्सिबल में लगेगी ना रिवर्सिबल में। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सिर्फ रिवर्सिबल में लगेगी, इरिवर्सिबल में भी नहीं। ये तो हमने रिलेशन निकाला ना, ये सिर्फ रिवर्सिबल का एप्लीकेशन करेंगे इसका। किसका है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में नहीं है। हमारी बात में नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सब चीज समझ में आ गई। एक तो बोले लगाने कि सर PV इक्वल टू एनआरटी में आप पूरी लगा सकते हो, मतलब P की जगह आप एनआरटी अपॉन V पूरा लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा नहीं लिख सकते P इक्वल टू KT, पूरा लिख सकते हो। PV इक्वल टू एनआरटी, P की जगह एनआरटी अपॉन V, T की जगह PV अपॉन NR, पूरा लिख। रिलेशन नहीं कि K कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं। हमारी बात में एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अगर मैं T की जगह PV अपॉन NR लिख सकता हूँ, पूरा लिखना तो लाओ भाई, इक्वल टू कांस्टेंट। अब बताइए देखो NR उधर ले गया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो नया कांस्टेंट, PV गामा इक्वल टू और PV और गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई हो क्या देगा? PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा सेकंड रिलेशन आ गया जो सबसे मोस्ट फेमस है, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और ये सबको याद रखना चाहिए। देखो PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इससे ऊपर वाला बना सकते हो, इससे ऊपर वाला बना सकते। अब देखो ध्यान से, हमारा नेक्स्ट रिलेशन है बेटा P और T में, P और T में मैं V की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा? NRT अपॉन P इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब NR की पावर गामा आएगा वो कुछ होगा, उसको उधर ले जाएंगे डिवाइड करूंगा, कांस्टेंट में डिवाइड करूंगा तो फिर से कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो बचेगा क्या? P। देखो ये क्या है बेटा? P माइनस गामा P गामा NR गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये आएगा। NR गामा उसमें डिवाइड करूं तो नया कांस्टेंट आना है। और देखो P की पावर 1, P की पावर गामा क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू, ये मेरा थर्ड रिलेशन आ गया। क्या आ गया बेटा? क्या तीनों रिलेशन समझ में आए? और तीनों रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किस में वैलिड है? इरिवर्सिबल में वैलिड है क्योंकि हमने डिराइव उसी के लिए किया है, उसके लिए। और ये तीनों रिलेशन बहुत काम के। रीजन क्या है? कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लेता है। क्लियर है? और देखो डेरिवेशंस में नहीं फंसना, हमें तो तीन रिलेशन से मतलब है। किससे मतलब है? तीन रिलेशन से। और आपको घर पे करना क्या है? ये रिलेशन तो याद है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इससे एक बार ये बनाना है, इससे एक बार ये बनाना है। ऊपर वाला बनाना है, मतलब T की जगह क्या लिख दो? P की जगह क्या लिख दो? NRT अपॉन V। देखना ये ग्राफ ये आना चाहिए। और इससे ये बनाना है तो V की जगह क्या लिख दो? NRT अपॉन P। घर पे जब भी ये क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, सो पीछे देखना नहीं है फॉर्मूला, जब सोल्व करो आपको PV गामा कांस्टेंट याद होना चाहिए। अच्छा P और T में रिलेशन चाहिए, रख के करो। यहाँ रख के करोगे एग्जाम में आपको याद हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? याद। ऐसे पलट पलट के करोगे तो याद नहीं होगा, हम देख के क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन एग्जाम में कैसे देखोगे? आपको इसको डिराइव करना है, ये याद रखना है। PV गामा कांस्टेंट याद हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन आता है बेटा, कोई बड़ी बात है नहीं। समझ में आ गया सबको? छापा मारोगे। बात नहीं नेक्स्ट होगा ढंग से इनके ग्राफ बनाते हैं।
अपने पास देखो क्या क्या ग्राफ है। एक तो है अपने पास पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा क्या है बेटा टी टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट। और एक क्या है बेटा अपने पास देखो बेटा, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P इक्वल टू K अपॉन V गामा। अब मुझे पता है गामा एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो नीचे रहने वाला है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा आपका, हाइपरबोला जैसे ही आएगा। ऐसा ही ग्राफ आएगा P वर्सेस V का ग्राफ, क्योंकि V की वैल्यू बढ़ेगी P घटेगा, V की वैल्यू बढ़ेगी P घटेगा। ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? सेकंड थिंग है बेटा T V गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ V गामा माइनस वन इक्वल टू KT। एक काम करते पहले ऐसे काम करते, इसको ऐसे लिख दूँ मैं, दोनों तरफ जैसे रूट को ले लूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ T अपॉन वन गामा माइनस वन इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत है? नहीं। बुझ भाई रूट वाली कहानी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ V इक्वल टू K T की पावर वन अपॉन है लिख सकता हूँ कैसे? सर मुझे समझ नहीं आया आपने ये क्या किया, पावर ये गामा माइनस T V इक्वल को कांस्टेंट, तो T की पावर हाफ V इक्वल टू कांस्टेंट। रूट ले लिया ना, इसमें रूट की जगह क्या ले लिया गामा है, तो गामा का ले लिया ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब देखो मैं गामा की वैल्यू कैसी है, मेरी पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो नीचे ये T हमेशा नीचे रहना है, फिर नीचे रहना है ना। T ऊपर तो नहीं जाने वाला, प्रोपोर्शनल तो नहीं होने वाला, और प्रोपोर्शनल नहीं होने वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा आना है बेटा, किससे? ये किसका हो गया बेटा, V वर्सेस टी। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन अपने पास क्या है बेटा, मैं इसको T वन माइनस गामा T गामा इक्वल टू क्या है बेटा, कांस्टेंट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा T गामा अपॉन वन माइनस गामा लिख सकता हूँ बेटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो T इक्वल टू K अपॉन T गामा अपॉन वन माइनस ए गामा। अब तो बेटा मुझे पता है कि गामा क्या होता है, वन से बड़ा, तो मैं अगर याद रखूंगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो T ऊपर चला जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अब स्ट्रेट लाइन तो प्रोपोर्शनल में होता है, ये T के इक्वल थोड़ी आएगा, कुछ पावर में आएगा, कैसा आएगा? इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा? अगर मैं T वर्सेस T का ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा बेटा? क्योंकि T इक्वल टू वन थोड़ी आएगा पावर, वन आता ना भाई, प्रोपोर्शनल तो जाएगा, लेकिन पावर वन नहीं है, वन आता तो स्ट्रेट लाइन, तो पैराबोला कैसे जाएगा? हमें ग्राफ में पता है। देखो दो याद रखो, दो ग्राफ तो सेम है, PV VT और PV। अब जब कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होगा कि सर इनमें तो कोई रोना है ही नहीं, रोना इधर है कि PV इक्वल टू आइसोथर्मल का ग्राफ भी तो ऐसा ही है, हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन चिंता मत करो, ना दे यहाँ वैल्यू देगा, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम की वॉल्यूम देगा, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम की देगा। आइसोथर्मल का ग्राफ भी ऐसा हाइपरबोला होता है, टेम्परेचर सेम होगी, पर टेम्परेचर दोनों जगह सेम आएंगे, एडियाबेटिक में दोनों जगह अलग है। अब कोई कहे कि सर कल तो आपने एक ग्राफ बताया था, उसमें आपने कहा था ऐसे मत करना, ए और बी का मत देखना, बीच का भी गलत हो सकता है, पर वो हाइपरबोला नहीं था। हाइपरबोला होके फिर देख लो, अगर हाइपरबोला ग्राफ के आप ऊपर नीचे देख लो, कहानी खत्म। अगर सेम आ गया तो आइसोथर्मल, नहीं आया तो कई बच्चा क्या करता है कि सर स्लोप से देखूंगा, अरे एक ग्राफ में स्लोप थोड़ी होते हैं, दो ग्राफ होंगे तो स्लोप देख लोगे ना कि एक का कम एक का ज्यादा, तो कम वाला इसका ज्यादा वाला इसका, एक ग्राफ में तो ऐसा होना ही नहीं। आगे बात में दो ग्राफ में पॉसिबल, एक ग्राफ में तो आपको क्या देखना है, P और V की वैल्यू देखनी है, क्योंकि इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि V वर्सेस T का ग्राफ कैसा आता है, ओरिजिन जाने वाली स्ट्रेट लाइन, P वर्सेस T के स्ट्रेट लाइन वैल्यू दिख के बता गए, तुम तो आइसोथर्मल वाले तो हो ही नहीं, तुम एडियाबेटिक वाले कौन हो? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? छाप लो ऐसे, बाकी में छाप दे। ये एडियाबेटिक
रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन फॉर आइडियल गैस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन फॉर आइडियल गैस। और बड़ा अभी जो हमने रिलेशन निकाले ना, ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है, रियल गैस के लिए वैलिड है नहीं। क्यों? ये बड़ा हमने रिएक्शनल क्या लिखा है बेटा, एनआईटी बोल के रखा है ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन फॉर आइडियल गैस। आइडियल वो वर्क डन निकाला था ना, वो तो ये तो रिलेशन सिखाए, कैसे सिखाए, रिलेशन। अब मुझे पता है बेटा क्यू 0 है, तो डेल्टा यू किसके इक्वल है बेटा, डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी T2 माइनस ए T1। W इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एन सी वी T2 जे क्या लिख सकता हूँ, एन आर सॉरी P2 V2 अपॉन P2 V2 अपॉन एन आर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, एन आर, एन से एन कॉमन हो जाएगा, तो W कितना आ गया बेटा, सी वी अपॉन आर P2 V2 माइनस ए P1 V1। अभी अपन ने सी वी अपॉन आर को देखो क्या लिखा है, आर अपॉन सी वी अपॉन आर देखो क्या है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P2 V2 माइनस ए P1 V1 अपॉन गामा माइनस ए 1। अभी सोल्व किया ना सी वी अपॉन आर को, ये हमारा क्या है, वर्क डन। क्या है बेटा, वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम दिया और सीधा निकाल, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे निकाल देते हैं हम तो। पर यहाँ पे पंगा क्या होता है, कई बार सीधा क्या P2 V2 P1 V1 D1 G1 हो, और कई बार क्या करता है, जो बेटा ये जो डेरिवेशन के तो काम तो इसी का है, इसलिए क्यों रहा है, कई बार वो फॉर्मूला ही पूछ लेता है। एक बार कॉपी में आपने किया हुआ तो अपने याद रहता है, अच्छे से आगे भी जाते हैं, इससे आगे भी जाते हैं। ये किसका है बेटा, इररिवर्सिबल का, सर रिवर्सिबल का, किसका है बेटा, रिवर्सिबल। नेक्स्ट देखो बेटा फॉर इररिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल था ना, उससे पहले तो रिवर्सिबल के लिए रिलेशन निकालना सिखाए थे, और अब वर्क करना सिखाया, क्या सिखाया है, वर्क डन। अब पहले इरिवर्सिबल का रिलेशन, इररिवर्सिबल में रिलेशन है ही नहीं, उसमें रिलेशन वर्क करते ही नहीं, उसमें डायरेक्ट है, उसमें क्या है बेटा, डायरेक्ट, उसमें रिलेशन है ही नहीं, तो आप लगाओगे कहां से, पर है तो आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस में हम कुछ पढ़ते ही नहीं है। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब तो बड़ा इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, यार हमने कि सब कुछ है ही नहीं, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस तो बहुत आसान है। मैंने क्या है कि Q तो 0 है, Q क्या है, 0, तो डेल्टा U किसके इक्वल है, वर्क डन के, और मैंने लिखा बेटा एन सी वी T2 डेज माइनस T1 इक्वल टू किस तरह ने इसका फाइनल T2 डेज लिखा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल सेम नहीं होती, सेम पाथ कोई फॉलो नहीं करती, जबकि आइसोथर्मल में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल सेम पॉइंट पे जा रहे थे, सेम पॉइंट पे जा रहे थे, जैसे अपन ने यहाँ देखा था। देखो इररिवर्सिबल आइसोथर्मल दोनों सेम पॉइंट पे जा रहे थे, क्योंकि बेटा आइसोथर्मल है तो इररिवर्सिबल भी वही जाना चाहिए, क्योंकि पी और बी का मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए। आपने कहा इसको तो बदलना ही नहीं है, चाहे रिवर्सिबली जाओ चाहे इररिवर्सिबली, ये नहीं बदलेगा तो पी और बी का मल्टीप्लाई नहीं बदलना चाहिए, तो आपको सेम पॉइंट पे जाना पड़ता है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल और इररिवर्सिबल आइसोथर्मल अगर सेम पॉइंट से शुरू किया गया तो सेम पॉइंट पे जाएंगे, सेम पॉइंट पे चले जाएंगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इररिवर्सिबल में जाते हैं, इररिवर्सिबल को आप एक पॉइंट से शुरू तो कर सकते हो लेकिन एक पॉइंट पे खत्म नहीं कर सकते, इसी को समझाएंगे थोड़ी। मतलब दोनों के फाइनल टेम्परेचर सेम है नहीं होते, इस रिवर्सिबल में कैसे होते हैं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर आइसोथर्मल बोल रखा तो होना ही है भाई, जो यहाँ टेम्परेचर था T1 वही टेम्परेचर यहाँ होना है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों क्या होने, T1, क्योंकि रिवर्सिबल जाओ चाहे इररिवर्सिबल जाओ, इसमें आइसोथर्मल फाइनल टेम्परेचर तो क्या रहना है सेम, लेकिन एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर सेम है नहीं रहना, तो बड़ा रिवर्सिबल का अलग आता है, इररिवर्सिबल का अलग आता है। अभी थोड़ी देर में अपन इसको मेरे को डिराइव करते हैं, वो ए और बी पॉइंट की जगह कहीं और चला जाएगा, मतलब ए से शुरू तो होगा पर बी जरूरी नहीं बी पे जाए, सी पे भी जा सकता है, किसी और पॉइंट पे जाएगा हमेशा R0 नहीं है तो रिवर्सिबल है, क्लियर है।
अब तभी 2 में प्रूव कर लेंगे। NCV T2 days minus T1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा W, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो ये इरिवर्सिबल है, क्या है बेटा, तो हमने क्या T2 days क्या है बेटा, इरिवर्सिबल फाइनल टेम्परेचर, इरिवर्सिबल फाइनल है, और T2 क्या था बेटा, रिवर्सिबल फाइनल टेम्परेचर। अब मुझे पता है मैं वर्क डन को ऐसे भी लिख सकता हूँ NCV T2 days minus T1, इसका वर्क डन तो मुझे पता है माइनस P एक्सटर्नल है, V2 माइनस है, रिवर्सिबल वर्क डन सबको पता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ NCV T2 days माइनस है माइनस P एक्सटर्नल, V2 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, NR T2 days T2 माइनस NR T2 P एक्सटर्नल क्या है, सेम। आगे बात हमने इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो इसी से सॉल्व होता है पूरे से, इस पूरे को यूज करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन बनता है, मैं आपको कराऊंगा थोड़ी देर में, और आपको हाँ बहुत बस थोड़ा सा धीरे देखो, आप कुछ समझा देंगे इसको। अभी बस 2 मिनट में समझाता हूँ, यही समझाने के लिए अगला पॉइंट समझा रहा हूँ ना, ये तो मैं बीच में गड़बड़ नहीं करना चाहता, एक बार फॉर्मूला लिख दे फिर समझाता हूँ। वापस इस टॉपिक को कर लेंगे, जल्दी से लिखिए। सर अभी भेज दो आप, फिर बाद में मुझे भी फिजिक्स की भेज दो ना, फिजिक्स की भेज तो दीजिए। कब भेजी, मैथ्स की भेजी, वो सॉरी केमिस्ट्री की भेजी आपने, फिजिक्स की आपने बोला था कि कल भेजूंगा बेटा, मैं क्या कोचिंग से निकल गया। हाँ फिजिक्स की भी भेज दो। हाँ जबरदस्ती खा रहे हो दिन भर, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। चलो जी पूरी बहस करते हैं, अरे सच जब तक हार नहीं जाते तो चलना पड़ ओए नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो ध्यान से कि अगर मैं फाइनल टेम्परेचर कंपेरिजन करूं तो देखो ध्यान से दोनों चीजों को समझना चाहिए है ना, दो चीजें फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फॉर जो दो चीज दी है एक साथ समझना बेटा ना, ये मैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं और फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, मैंने ये कहा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक है जो भी। हमें पता है कि Q तो 0 है, तो डेल्टा U W होना है बेटा, चाहे एक्सपेंस रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा U क्या है बेटा, N CV T फाइनल माइनस A इक्वल टू 1। फिर दोनों का कोई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो रहा है, दोनों के लिए बात फाइन, तभी मैंने T2 यूज नहीं करके इनिशियल फाइनल बोला है। अब मुझे पता है कि एक्सपेंशन का वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये वर्क नेगेटिव है। ये वर्क कैसा है, ये वर्क नेगेटिव कब आ सकता है, जब ये टर्म कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से क्या है बेटा, कम। मतलब एक्सपेंशन में फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से क्या होता है, कम होता है। अगर मेरे को इनिशियल टेम्परेचर T1 है तो फाइनल टेम्परेचर T2 है या T2 डेज है, एक्सपेंशन में क्या आएगा बेटा, मैंने बोला नहीं रिवर्सिबल या रिवर्सिबल है, दोनों के लिए फाइनल क्या आएगा, इनिशियल से कम। मतलब एक्सपेंड भी और टेंपरेचर भी कम हो रहा है, एक्सपेंड भी और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो बड़ा एक सिस्टम है जिसको Q तो बाहर से मिल नहीं रही, अब उस पिस्टन को अपने आप ऊपर उठाना है, क्या करना है, अच्छा तो ऊपर उठाना है। तो सिस्टम कौन कर रहा है बेटा, सिस्टम वर्क कहां से करेगा, अपनी एनर्जी यूज करके। अगर वो अपनी एनर्जी यूज करती जाएगा तो सिंपल सी कहानी क्या होगा बेटा, हीट भी जाएगा, हीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे वर्क डन तो नहीं, उसका खुद का टेम्परेचर खत्म होता जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जो इनिशियल था उससे फाइनल क्या होगा, रिवर्सिबल होता है, ये बात समझ में आई। दूसरा है बेटा मेरे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर से Q 0 है, डेल्टा U तो W फिर वही होना है, इसी कारण यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। NCV T फाइनल माइनस से T इनिशियल, और ये फिर से क्या है बेटा, वर्क। अब की बार एडियाबेटिक कंप्रेशन का वर्क डन कैसा होता है कॉमन, पॉजिटिव, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये वर्क डन तो पॉजिटिव है, ये वर्क डन तो पॉजिटिव है, तो इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए, और इधर पॉजिटिव कब आए, जब ये टर्म क्या हो,
मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या है बेटा? इनिशियल से। चाहे रिवर्सिबल हो चाहे बात हुई नहीं थी। बाहर से एनर्जी मिलती है। अब की बार क्या होगा कि कंप्रेशन किया जा रहा है, मतलब सिस्टम को कोई बाहर से दबा रहा है, तो सारा का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? इंटरनल एनर्जी में। हीट का तो बन रहा ही नहीं, तो सारा का सारा वर्क अगर इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पता नहीं, मतलब मैं ब्लैक होल के बारे में ज्यादा जानता नहीं। उसके अलावा और भी चीजें होती है। हमें एक बार थोड़ा सा इसको टॉपिक को खत्म करना मेरा भी टारगेट है। क्या ये चीज समझ में आई बेटा सबको? ये दो चीजें, पहली बात इनिशियल टेम्परेचर बता मुझे, एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा? ज्यादा, और कंप्रेशन में कम, ज्यादा होगा। रिवर्सिबल कोई बात है नहीं हुई अभी तक कि रिवर्सिबल में क्या है कि रिवर्सिबल में क्या दोनों में कम होगा। एक्सपेंशन हुआ रिवर्सिबल एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक दोनों में फाइनल क्या होगा? कम, और इधर है ज्यादा। इतनी बात समझ में आई? तो पहले इसे उतारो, फिर दोनों का कंपैरिजन और सिखाता हूं। इस बारे में मैं ऐसे कोई पास स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मुझे नॉलेज नहीं है। यूनिवर्स ठंडा क्यों हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। ऐसा तो हाँ, तेरी बात मैं मान सकता हूँ, ये हुआ होगा तो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड, तेरी बात एक्सेप्ट हो सकती है, पर यूनिवर्स के बारे में कुछ मैं ऐसा बोलूँ कि ऐसा होता है तो तेरी बात वाजिब है। यूनिवर्स बुरा मान जाए मुझे टपका देता हूँ। चलो जी नेक्स्ट देखो बेटा, कंपैरिजन ऑफ फाइनल टेम्परेचर, कंपैरिजन ऑफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। पहले करते हैं एक्सपेंशन में, किसमें करते हैं बेटा? मतलब एक्सपेंशन में भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अलग होगा, कंप्रेशन में भी अलग होगा। एक्सपेंशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक्सपेंशन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है। जैसे आइसोथर्मल में था ना, मुझे पता है बेटा कि W रिवर्सिबल का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो W इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है एक्सपेंशन में। होता है। मैग्नीट्यूड तो ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल तो इतना सही होता है एक्सपेंशन का, मैग्नीट्यूड बड़ा होता ही। मुझे पता है कि इसका जो वर्क डन है वो क्या है? NCV T2 माइनस है बड़ा होगा NCV T2 डैश माइनस है। इसका मैंने इरिवर्सिबल वाले का फाइनल टेम्परेचर कितना माना है? T2 डैश, रिवर्सिबल वाले का T2। पर मुझे एक बात बताओ कि एक्सपेंशन में फाइनल टेम्परेचर कम होता है, तो इसका मतलब T1 तो सबसे बड़ा है, T1 T2 डैश से भी बड़ा है, T1 T2 से भी बड़ा है, इसलिए ये तो सबसे बड़ा है। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, T2 T1 से छोटा है, T2 डैश भी T1 से छोटा है। मैंने कहा T1 आपका 400, T1 क्या आपका 400, तो बताओ T2 क्या इन दोनों में से T2 डैश कौन सा होना चाहिए? T2 डैश 200 डैश T2 डैश 300 होना चाहिए। 300 वो डिफरेंस ज्यादा होगा तभी तो वो बड़ा होगा। T2 डैश देखो, ये इसका डिफरेंस है मैग्नीट्यूड है, ये छोटा आना चाहिए और ये क्या आना चाहिए? बड़ा। मैग्नीट्यूड आएगा तो दोनों नेगेटिव, 400 माइनस 300, 300 में से 400 करेंगे तब भी नेगेटिव है, 200 में से 400 करेंगे तब भी नेगेटिव। ये फाइनल आपके, ये क्या है बेटा? फाइनल, और ये क्या? इनिशियल। फाइनल दोनों कम होने चाहिए, दोनों के कम होने चाहिए, लेकिन कौन सा होना चाहिए? 300 और 200। अगर बेटा T2 डैश 300 हुआ तो डिफरेंस कितने का है? 100 का, और ये बेटा जो T2 है वो 200, तो डिफरेंस कितने का है? 200। अभी तो मैग्नीट्यूड में बढ़ा रहा है, तभी तो मैग्नीट्यूड में क्या रहा है? बढ़ा रहा है, क्योंकि आएगा तो दोनों नेगेटिव, लेकिन डिफरेंस ज्यादा कब आएगा? जब T2 क्या हो बेटा? छोटा, किससे? T2 डैश से, तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। भाई 400 में से 300 और 200, डिफरेंस कब आएगा? जब 200, मतलब ये ज्यादा कब आएगा? जब T2 क्या हो बेटा? छोटा, तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब T2 क्या होना चाहिए बेटा? T2 डैश से छोटा, तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, वरना डिफरेंस ज्यादा कैसे आएगा? भाई डिफरेंस ज्यादा आना चाहिए इसका, बाकी तो सेम है।
ये डिफरेंस भाई T1 सेम है, मैं कहता हूँ डिफरेंस ज्यादा आना चाहिए, T2 छोटा है, छोटा तो और छोटा करो तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, जितना दूर होगा उतना तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, और जितना पास होगा उतना डिफरेंस कम। तो मतलब ये वाला क्या है बेटा पास, और ये क्या है दूर, दूर है तभी तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। आ दोनों नेगेटिव में रहेंगे, आ दोनों ही नेगेटिव। इसका मतलब ये रिलेशन समझ में आया कि फाइनल टेम्परेचर देखो T2 डेज तो T2 बराबर नहीं आएंगे, नहीं पहली बात में। और एक्सपेंशन में बड़ा कौन है, इरिवर्सिबल। कौन बड़ा है, कंप्रेसर में बात करते हैं। हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि T2 तो एकदम लास्ट वाला टेम्परेचर है और T2 डेज कोई बीच वाला लास्ट वाला टेंस कौन सा लास्ट वाला, ये रह सकता है सबसे छोटा T2, फिर T2 डेज, फिर T1। अब देखो ध्यान से एक और, पहले दोनों रिलेशन समझ लो फिर आपने बात करते हो। W इरिवर्सिबल बड़ा होगा कंप्रेशन में, इरिवर्सिबल बड़ा वाला आता है कंप्रेशन में, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। इरिवर्सिबल बड़ा है किससे, मैग्नीट्यूड की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव। हाँ तो मैग्नीट्यूड में लेना पड़ा था क्योंकि पॉजिटिव नहीं था, यहाँ तो मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत है नहीं है, और मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है। तो इरिवर्सिबल कितना होगा बेटा, n CV T2 डेज माइनस a T1 बड़ा है किससे बेटा, n CV। अभी मैंने पढ़ा था कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में फाइनल बड़ा होता है, फाइनल क्या होता है, उधर T1 तो सबसे छोटा है, T1 तो सबसे छोटा है। छोटा अब है। T2 आएगा फिर सबसे बड़ा T2 अब देखो ध्यान से, T1 सबसे छोटा है, तो मैंने कहा T1 100 है, ये 200 है और ये 400 है। अब ये वर्क डन बड़ा कब आएगा, जब T2 डेज क्या हो बेटा 400 और T2 क्या हो 200। अभी बढ़ाएगा कि नहीं आएगा, मतलब T2 डेज ये T1 है तो T2 डेज यहाँ होना चाहिए और T2 यहाँ होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस कम आएगा। तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, तो देखो एक चीज देखिए, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, से एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, इरिवर्सिबल बड़ा है रिवर्सिबल। T1 की बात मत करो, T1 भूल जाओ, बड़ा कौन, इरिवर्सिबल। पूरा प्रॉपर साइन के साथ कैसे भी देख लो, साइन टेम्परेचर का कोई साइन वाइन नहीं होता ना। T1 बड़ा कौन है, बात तो T1 को आगे पीछे करने की है, ये करना की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का फाइनल। अभी ये वापस बताओ, हाँ मुझे एक बात बता, यहाँ पे किसका बड़ा टेम्परेचर है, T2 डैश इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यहाँ बड़ा कौन है, इरिवर्सिबल अरे T1 मत देख, इरिवर्सिबल। अरे T2 डेज है किसका है, अच्छा T1 से, हाँ हाँ T1 से मत देख, T1 को भूल जा, T2 और T1 इन दोनों में कंपेयर कर, बड़ा कौन, इरिवर्सिबल बड़ा कौन, इरिवर्सिबल से कम एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, दोनों केस में फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा, इरिवर्सिबल का ज्यादा। आगे समझ में, इनिशियल तो दोनों का सेम था, चाहे रिवर्सिबल है चाहे रिवर्सिबल। अब मुझे T1 की तो पोजीशन लगानी है, किसके लगानी है, T1 की, वो तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले में सीखी है। एडियाबैटिक में एक्सपेंशन और फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, कम, तो T1 सबसे बड़ा, ये तो फाइनल ही है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में फाइनल क्या होता है, ज्यादा, तो T1 सबसे छोटा। कहाँ जरूरत है इतने करने की, हमें तो पता है कहानी क्या है, ये तो समझाने ही देती कहानी क्या है, मुझे फिर से देखो अपन याद करने में रखनी है ना। तो एक्सपेंशन में फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, कम, कंप्रेशन में ज्यादा होता है। तो अगर तुमसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक्सपेंशन में फाइनल सबसे ज्यादा, फाइनल क्या होगा बेटा कम, और कंप्रेशन में इनिशियल सबसे फाइनल ज्यादा। ठीक है, अब तो ध्यान से गलती नहीं करेंगे कि मैं तुझसे पहले पूछूं कि इसको भूल जाते हैं, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में फाइनल किसका ज्यादा, तो T2 डेज बड़ा है, T2 डेज बड़ा है। एक्सपेंशन में इनिशियल बड़ा है कि छोटा, एक्सपेंशन में इनिशियल बड़ा होता है तो T1 सबसे आगे लिख दें। कंप्रेशन में इनिशियल क्या होता है, छोटा, तो T1 सबसे पीछे रख दें। हो गया करा, आगे आ दोगे। अब हमने जो बात हुई थी फाइनल टेम्परेचर सेम है नहीं होगा, अरे इस पे जितना तो मैं कहीं ग्राफ वाली चीजें कराऊंगा, एग्जाम में नहीं आती, लेकिन उनसे रट जाएगा, उनसे क्या हो जाएगा ये चीजें, वो सिर्फ इस चीजों को रटवाने के लिए ताकि 3-4 चीजें रटे, क्योंकि यही क्यों सुनाया था 2021 ये किया इसका
ये भी नहीं आया था, ये आया था, ये वाला आगे समझ। अब ये पूछा, तो ये पूछने में कोई टाइम थोड़ी लगता उसे, तो समझ में आ गया। क्या लॉजिक है। चलो जी, इसे लिख लिया सबने। नहीं, अभी लिख लिया। चलो इसे लिख लो, बाकी अपन पढ़ेंगे कल।